बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रक्स वर्ल्ड की इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज में आज हम कुछ नाकाबिले यकीन वाक़यात का जिक्र करेंगे। दोस्तों, क्या हो कि आप बारिश के बरसने को एंजॉय कर रहे हो और आसमान से पानी के साथ साथ मछलियों की बारिश भी होना शुरू हो जाए। यह नाकाबिले यकीन वाक़या दुनिया की तारीख में बहुत दफ़ा हो चुका है। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक फेब 22 1861 में सिंगापुर में, मई 15 1900 में नेपाल में, जुलाई 1 1903 मूस जा सिटी कनाडा में, और ऐसे ही एक कंप्लीट पूरी लिस्ट है। मछलियों की बारिश तकरीबन हर साल या हर दूसरे से तीसरे साल दुनिया के किसी न किसी हिस्से में होती है। रिसेंटली ये बारिश नवंबर 7 2007 में श्रीलंका के सिटी जेनिफर में हुआ, फिर मई 16 2017 में कैलिफोर्निया में, और 26 सितंबर 2017 में मैक्सिको में ये वाक़या हुआ, जहां बारिश में पानी के साथ छोटी छोटी मछलियां भी आसमान से बरसी और लोग इन्हें देख के हैरान और परेशान हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आसमान से बारिश के पानी के साथ साथ मछलियों की बारिश भी हो रही है। अब आप भी ये सोच के हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि हम बारिश के बारे में जानते हैं कि ये तो समंदर का पानी वेपराइज्ड होकर बादलों में तब्दील होता है और फिर बरसना शुरू हो जाता है। लेकिन मछली का वजन तो पानी से ज्यादा होता है, तो कैसे मुमकिन है कि इतनी भारी मछली, या चाहे उसका कुछ ग्राम ही वजन क्यों ना हो, वो कैसे बादल तक पहुंचेगी और कैसे फिर जमीन पे बरसेगी। जब साइंटिस्ट ने तहकीक की तो इसकी बहुत सिंपल सी वजह सामने आई। जी, वो वजह है टॉर्नेडो, जिसे हम अपनी जुबान में हवा का भगोला भी कहते हैं। जब ये हवा के भगोले समुद्र की सतह पे या दरिया की सतह पे होते हैं, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से पानी की सतह पे मौजूद छोटी छोटी मछलियां इन हवा के भगोलों के साथ घूमती हुई काफी ऊंचाई पे पहुंच जाती हैं, जो कि बादलों तक चली जाती हैं। फिर वहां पे हवा का प्रेशर इन बादलों को जमीन के दूसरे हिस्सों तक लेके जाते हैं, और जब ये बारिश का पानी दोबारा से बरसना शुरू होता है तो उसके साथ ही ये मछलियां भी जमीन की तरफ आती हैं और हमें लगता है कि मछलियों की बारिश हो रही है। चलिए, मछलियों की हद तक तो ये बात क्लियर होगी कि वो हवा के भगोलों के साथ बादलों तक पहुंची और बारिश के पानी के साथ नीचे आ गई। लेकिन दुनिया की तारीख में बहुत दफा मछलियों के अलावा भी दूसरी मखलूकात आसमान से बरसी हैं। दोस्तों, क्या हो कि बारिश के पानी के साथ मकड़ियों की बारिश भी होना शुरू हो जाए। ये मंजर तो वाकई में बहुत खौफनाक होगा। जी, ऐसा भी दुनिया की तारीख में काफी दफा हो चुका है कि बारिश के पानी के साथ आसमान से स्पाइडर्स की बारिश भी होने लग गई। ये 1974 में ऑस्ट्रेलियन सिटी अल्बुरे में हुआ, फिर ये फेब 3 2013 में सैंटो अल्टोनियो दा प्लाटिना ब्राजील में हुआ, और 15 मई 2015 में गुलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भी स्पाइडर्स की बारिश हुई, जिसने लोगों को काफी हद तक खौफजदा कर दिया और लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कहीं एंड ऑफ वर्ल्ड तो नहीं आ गया, कि कहीं दुनिया अपने एंड की तरफ तो नहीं जा रही। क्योंकि बहुत सी बॉलीवुड मूवीज ने लोगों को ज़हन में ऐसी चीजें डाल दी हैं कि लोग कुछ भी अनयूजुअल होने लगता है तो परेशान हो जाती हैं कि कहीं हमारी दुनिया तो खत्म नहीं होने लगी। दोस्तों, जब तहकीक की गई तो इन स्पाइडर जेन्स के पीछे भी वजह वही निकली जो कि मछलियों की बारिश के पीछे थी। यानी कि हवा के वो भगोले जिन्हें हम टॉर्नेडो कहते हैं, किसी ऐसे एरियाज में आती हैं जहाँ पे स्पाइडर्स की बहुत सी स्पीसीज हो, तो वो हवा के साथ उड़ती हुई बादलों के अंदर शामिल हो जाती हैं। फिर वो बादल जाकर ज़मीन के किसी हिस्से में बरसते हैं तो वहाँ पे पानी के साथ साथ स्पाइडर्स भी बरसने लग जाती हैं, और लोगों ने देख के खौफजदा हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आसमान से मकड़ियों की बारिश हो रही है। वो सोचते हैं शायद ये कोई अजाब आ गया उनके ऊपर। लेकिन स्पाइडर्स की बारिश के पीछे इस टॉर्नेडो के अलावा भी एक फिनोमिना है। वो ये है कि स्पाइडर्स की कुछ स्पीसीज बड़े बड़े दरख्तों पे अपना जाला बनाना पसंद करती हैं। वो दरख्तों की चोटियों के ऊपर अपना जाला बनाती है, फिर उनके ऊपर बैठ के आराम करना पसंद करती हैं। लेकिन क्योंकि स्पाइडर्स का वजन बहुत कम होता है, हल्की सी भी तेज हवा चलती है तो वो स्पाइडर इन हवा के साथ उड़ती हुई बहुत दूर तक पहुंच जाती है, और ऐसा फील होता है कि जैसे स्पाइडर्स की बारिश हो रही हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बारिश के साथ ये बरसे, ये हवा के साथ भी बरस रही होती है। ये स्पाइडर की स्पीसीज होती हैं जो कि हवा के साथ उड़ती हुई कहीं दूर जाके गिरती हैं। दोस्तों, स्पाइडर और फिश के अलावा भी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बारिश के साथ आसमान से बरसी। जैसा कि जून 2009 में जापान के सिटी इशिकावा में मेंढकों की बारिश हुई,
ऐसे ही 20 जून 2010 में हंगरी में भी मेंढकों की बारिश हुई और फिर यूरुग्वे साउथ अमेरिका में 2011 में भी मेंढकों की बारिश हुई, जिसने लोगों को काफी परेशान कर दिया। और दोस्तों खाली यही नहीं, मेंढक को देख के तो शायद लोग इतने परेशान ना हो, शायद इतने हैरान ना हो, शायद इतने खौफजदा ना हो, लेकिन क्या हो कि आसमान से बड़े बड़े कीड़े, जिसे हम वर्म्स कहते हैं, एक लंबे लंबे कीड़े आसमान से बारिश के पानी के साथ बरसना शुरू हो जाए। जी, ये वाकया भी दुनिया की तारीख में हो चुका है। ये वाकया अमेरिकन स्टेट लुइसियाना में जुलाई 11, 2007 में वाकया हुआ, जहां बारिश के पानी के साथ आसमान से लंबे लंबे कीड़े, जिन्हें वर्म्स कहा जाता है, आसमान से बरसे। दोस्तों चलो अब थोड़ी सी डिफरेंट बात करते हैं। कैसा हो कि आप बारिश के पानी को एंजॉय कर रहे हो और वो पानी का कलर अचानक से सुर्ख हो जाए, या उस बरसने वाली बारिश का पानी ही सुर्ख हो। जी, दुनिया की तारीख में ऐसा भी हो चुका है। ऑफ कोर्स ये ब्लड रेन तो नहीं होगी, ये खून तो नहीं बरस रहा होगा, लेकिन जो बरसने वाला पानी है उसका कलर सुर्ख था, ऐसा भी दुनिया की तारीख में हो चुका है। ये ब्लड रेन 15 जुलाई 1957 और 23 सितंबर 2001 को इंडिया की स्टेट केरला के अंदर हुआ। इंडिया के अंदर जितनी तोहमात पाई जाती है कि आसमान से बरसने वाले पानी का कलर सुर्ख हो गया हो, और जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर तहकीक की तो इसके भी एक बहुत छोटी सी वजह सामने आई, और वो है एलजी। जी, साइंटिस्ट ने पाया कि ये जो बरसने वाला पानी है, इसके अंदर एलजी की बहुत ज़्यादा मिकदार है। मजीद तहकीक से पता चला कि हवा के इन्हीं भूगोलों के साथ एलजी के छोटे छोटे लाखों करोड़ों की तादाद में ज़रात बादलों में पहुंच गए और बखरात के साथ शामिल होकर जब वो पानी के साथ नीचे आए तो पानी का कलर सुर्ख था। पानी के सुर्ख रंग की जिम्मेदार यही एलजी थी। दोस्तों, क्रक्स वर्ल्ड की इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज में आज के लिए इतना ही। अगर हमारी काविशों ने आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है तो अपनी पसंद का इज़हार सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।